चलो बच्चों, अब आप इस वीडियो में लॉगरिथम के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमें अगले वीडियो में एप्लीकेशन करते वक्त यानी सम सॉल्व करते समय इनका यूज होगा। राइट, चलो रूल्स ऑफ लॉगरिथम। देखिए, इनका जो इन्वेंटर है ना, वो जॉन नेपियर 1614। ठीक है, देखो लॉग का डेफिनेशन हम शॉर्ट देखते हैं। इफ बी टू द पावर बाई इक्वल टू एक्स है ना, और बी पॉजिटिव होना चाहिए और वन भी नहीं होना चाहिए। जीरो के आगे का कोई भी बी चलेगा, कोई भी रियल नंबर जीरो के आगे से, यानी मोर देन जीरो बट नॉट वन। ओके, बेस। देन दिस y इज नोन एज लॉगरिथम। ये जो टॉप में होता है ना बेटा, पावर में होता है ना, इंडेक्स की जगह पे होता है ना, वो इंडेक्स होता है ना, वो लॉग होता है ना। लेकिन वो लॉग कब को होता है? जब बेस b है ना, और वो किसका लॉग होता है? x का लॉग होता है। राइट, सो y is known as logarithm of x to the base b and written as log of सामने वाला to the base नीचे वाला इक्वल टू ऊपर वाला। ये हो गया नोटेशन लॉग के लिए, है ना, कन्वर्जन। नेक्स्ट, इफ लॉग के अंदर जो भी बेस होता है ना बेटा, यहाँ पे b दिख रहे हैं ना, अगर इस b की जगह पे बेस 10 मान के हम चलते हैं ना, तब ऐसे लॉग टेबल लॉगरिथम्स को हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं ना। जब बेस ई होता है तब हम उन्हें नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। log x to the base e can also be written as ln x, natural logarithm of x. We can write like this or this, दोनों का मीनिंग सेम होता है। लॉगरिथम विद बेस 2 जो होते हैं ना बेटा, जब बेस 2 है ना, उन्हें हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, देखिए मेन हमें रूल्स ही देखने थे, तभी रूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं लॉगरिथम के, आपको यहाँ पे समझ लेना है, ध्यान में रखना है, लर्न करना है। लॉग ऑफ mn टू द बेस है, मतलब जब भी आप लॉग लेते वक्त उसके सामने दो नंबर्स हैं और वो दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में आ रहे हैं, and if you want to separate this log to both, at that time you need to separate them by plus sign. So we can read it log mn to the base a is equal to log m plus log n. प्लीज ध्यान में रखो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मानो आप सॉल्व करते वक्त आपके सामने ऐसा सिचुएशन है, आप लॉग ले रहे हो, यहाँ पे 23 है और इंटू 2.71 है, इनका मल्टीप्लिकेशन का आपको लॉग लेना है। तो एक रूल है, आप लोग पहले 23 का लॉग लोगे एंड देन प्लस करके लॉग ऑफ 2.71 होंगे, क्योंकि लॉग का जो कनेक्शन होता है ना, लॉज ऑफ इंडाइसेस से कनेक्शन होता है। जैसे a टू द पावर m प्लस n होता है ना, a रेज टू m इंटू a रेज टू n होता है ना बेटा। तो जैसे ये हम रिवर्स वे से जा रहे हैं, जब इंटू होता है तब हम एडिशन दिखा रहे हैं पावर की, क्योंकि पावर यानी लॉग होता है, लॉग पावर यानी लॉग होते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे जैसे पावर उनकी हम एडिशन कर रहे हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस में, वैसे हमें इनटू आता है ना, जैसे इधर इनटू आया और mn का हम एडिशन कर रहे हैं, वैसे इनटू आया तो हम लॉग की क्या करेंगे, यानी mn पावर की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ध्यान में रखना log mn log m प्लस log n होगा। तो ये दो के बारे में हो गया। अगर ऐसे तीन नंबर्स आते हैं log a b c, तो हम इधर भी log a एनी बेस वट एवर दैट log a प्लस log b प्लस log c लिखने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया है फर्स्ट रूल। हाँ, आपको समझ में आया होगा। क्या ध्यान में रखना है बेटा, जब इनटू होता है लॉग सेपरेट करने की जरूरत पड़ी तो प्लस करना है। क्लियर? हाँ, m बाय n होता है ना, m बाय n यानी डिवीजन होता है ना, तो माइनस से सेपरेट करना होता है। यानी अगर मेरे पास सपोज दैट लॉगरिथम निकालते वक्त उसके सामने लॉग ऑफ 23 बाय 2.71 है, तो हम बेस होगा, कोई भी बेस होगा, तो हम इनको जब लॉग सेपरेट करके दे रहे हैं ना, तो पहले ऊपर नोमिनेटर को लॉग दिया, माइनस डिनोमिनेटर को लॉग देना है, तो डिवीजन करना है। इट इज इक्विवेलेंट टू जैसे a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n होता है ना, a टू द पावर m माइनस n, लाइक दिस। गॉट इट? तो समझ लेना, दो इंपॉर्टेंट रूल्स है यहाँ पे
प्रोडक्ट होगा तो एडिशन करना है, डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्शन करना है। और इम्पोर्टेंट थर्ड रूल जो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है ना, जब भी लॉग आप ले रहे हो और लॉग जिसका ले रहे हैं ये समथिंग रेज टू समथिंग नंबर है, तो ये जो पावर n है, this n will come below your and in the level of log, so you can write n log m to any base whatever there and not to change the base. Got it? समझा? जैसे बेटा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो लॉग ऑफ मानो 2:3 है, तो हम इसको 3 log 2 लेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये log 2 का होल क्यूब होगा ना बेटा, तब अगर आप लोग इस 3 को पीछे ले रहे हो ना, तो यू आर डूइंग बिग मिस्टेक। तो ऐसा यहाँ पे नहीं, रूल कोई भी रूल नहीं होता है। log 2 होल क्यूब यानी log निकालने के बाद क्यूब करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को पीछे नहीं ले सकते, प्लीज नोट दिस थिंग। सिर्फ इस नंबर का पावर होगा ना, तभी हम A3 लॉग के पहले ले सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तीनों रूल जो है ना बेटा, इसको उल्टा भी कभी कभी यूज करना होता है आपको, है ना, वो भी ध्यान में रखना। दो टर्म्स लॉग के अंदर आ रहे हैं, तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम इनको प्रोडक्ट लेकर कर सकते हैं, माइनस में आ रहे हैं तो डिवीजन में ले सकते हैं ना। ओके, अगर अगर मैंने आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रखा, log ऑफ पी क्यू आर बाय एस, तो आप इसको log सेपरेट कैसे करोगे भाई? log p प्लस log q प्लस log r माइनस log s। एक बच्चा पूछता है सर अगर log ऑफ mn अपॉन rs होगा तो कैसे करेंगे? तो लाइक दिस सेम, log m प्लस log n माइनस log r माइनस log s। एक बच्चा बोलता है सर इंटू होगा तो प्लस करना चाहिए। हाँ प्लस ही है, लेकिन मैंने इधर का ब्रैकेट क्या कर दिया, तोड़ा है, इधर का ब्रैकेट सॉल्व कर दिया है, ओपन किया है। ये जो इधर जो माइनस आता आने वाला है डिनोमिनेटर के लिए, वो माइनस प्लस माइनस हो गया है। इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स होंगे ना, उनके लिए पॉजिटिव से स्टार्ट करो, और डिनोमिनेटर के हर टर्म के लिए नेगेटिव से स्टार्ट करो, मतलब आपका एक स्टेप भी यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। एंड उसमें सपोज दैट बीच बीच में ऐसा भी आता है कभी, log ऑफ m टू द पावर p n टू द पावर s अपॉन r टू द पावर z। तो इधर क्या करना होता है, रूल तो यूज करना ही है इनटू और डिवीजन का, तो साथ साथ में थर्ड रूल भी हम यूज करेंगे। जैसे देखिए log ऑफ m रेस टू p होने वाला है, तो हम इसको p log m लिखेंगे, बराबर है, प्लस log ऑफ n रेस टू 3 होने वाला है, हम इसको 3 log n लिख लेंगे, एंड माइनस 2 log और लिखेंगे। इधर मैंने जंप किया है, ध्यान में रखो, ठीक है। log m रेस टू p करेंगे ना, log ऑफ m रेस टू p इसके जैसा, तो p को भी पीछे लेंगे साथ साथ में, मतलब हमारा एक स्टेप बच जाएगा, जल्द से जल्द कैलकुलेशन हो सकता है। तो 3 को भी पीछे लेंगे, लॉग और लॉग सेपरेट करेंगे, लाइक दिस 2 को भी पीछे लेंगे और लॉग, और इस तरीके से आप कैलकुलेशन आगे लेके जा सकते हैं। ये हो गए मेन रूल्स, ये मेन रूल्स है, 3 रूल्स आने ही चाहिए आप लोगों को। अभी कुछ सपोर्टिव रूल्स होते हैं आगे, बेसिक सपोर्टिव रूल्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो बेसिक सपोर्टिव रूल कौन से बेटा, देखो ये 4th नंबर का जो रूल है ना, वो सेकंड रूल का सपोर्ट हो रहा है, सेकंड रूल का सब रूल बोलेंगे हम उसको। जैसे m की जगह 1 लिया मैंने, n की जगह m लिया है, तो ये किया करने के बाद इस टाइप में आ जाएगा ना। कभी भी ना log ऑफ 1/7 होगा ना, अगर बेस कोई भी रहेगा, तो हम इसको माइनस log 7 लिखते हैं, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। log 1/2 होता है तो माइनस log 2 लिखेंगे, log 1/8 होगा तो माइनस log 8 लिखेंगे, कभी कभी log 8 होगा तो हम इसको माइनस log ऑफ 1/8 करेंगे, यानी log के सामने, log के सामने अगर आपको उल्टा करना है, उल्टा करना है ना, उल्टा यानी रेसिप्रोकल लेना है, तो निगेटिव साइन दो, निगेटिव साइन दो, ये ध्यान में रखना प्लीज, प्लीज 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 ध्यान में रखो। लॉग के सामने जब भी हम उल्टा यानी रेसिप्रोकल ले रहे हैं, यू हैव टू राइट माइनस साइन बिफोर दैट। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, इधर भी मैंने लिखा है p/q है ना, इधर p/q है, तो हमने अगर q/p करना चाहा ना, तो माइनस साइन। अब बच्चे बोलेंगे सर कब कब करना होता है उल्टा? अरे जब भी मुझे चाहिए होता है ना, कैलकुलेशन में समझ में आएगा ना, अगर मुझे उल्टा देखना है इसको, तो माइनस साइन हमें देना होता है, राइट। हाँ चलो, अभी कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स है। जब जिसका हम लॉग ले रहे हैं वही बेस आ रहा है, तो आंसर 1 आता है। क्यों बेटा, ये ऐसा क्यों होता है? अरे आपको पता नहीं क्या, अगर 3:1 पूछा मैंने तो आंसर 3 आएगा कि नहीं? तो अगर हमने डेफिनेशन से देखा, हाँ ऊपर के जो डेफिनेशन है उससे अगर हमने देखा, देखो ऊपर के जो डेफिनेशन है ना स्टार्टिंग वाली, तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, लॉग ऑफ सामने वाला टू द बेस नीचे वाला इक्वल टू ऊपर वाला बोला है।
तो सामने वाला 3 है ना, सामने वाला तो 3 है ना, लॉग ऑफ सामने वाला टू द बेस नीचे वाला इक्वल टू ऊपर वाला है ना। ये दोनों जब सेम होते हैं ना तब आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये दोनों पॉसिबल होने चाहिए, नहीं तो आप बोलेंगे सर log 1 टू द बेस 1 का आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है यार, बेस कभी भी 1 नहीं होता, इसका कुछ आंसर नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड होगा। log ऑफ 2 टू द बेस 2 1 आ जाएगा, log ऑफ 7 टू द बेस 7 1 आ जाएगा, log ऑफ जो भी 1 क्या आगे के पॉजिटिव नंबर है उनके लिए पॉसिबल है। log ऑफ b टू द बेस b क्या होगा फिर 1, b इज मोर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, प्लीज ध्यान में रखना ये। ठीक है बेटा, समझ में आया? देखो हम कहाँ तक थे, कौन सा रूल चल रहा था हमारा, ये रूल चल रहा था ना, log ऑफ b टू द बेस b 1 होता है, तो log ऑफ 1 टू द बेस b 0 क्यों होता है, log ऑफ 1 टू द बेस b 0 क्यों होता है, जिसका 1 आ रहा है ना, 1 का log आप ले रहे हो, जैसे आपको पता होता है a रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है, तो log ऑफ सामने वाला टू द बेस नीचे वाला क्या होगा, 0 होगा। यानी एनी बेस कोई भी पॉसिबल बेस होगा और उसका पावर 0 होगा ना, तो आगे 1 ही आने वाला है ना, तो log ऑफ 1 कभी भी क्या होने वाला है, 0 होना है। इंस्टेड ऑफ a कोई भी नंबर रहे यार, 7 है रेज टू 0 तो 1 ही आने वाला है, तो यानी 1 किससे आने वाला है, रेज टू 0 से आने वाला है, इसलिए 1 का log हमेशा 0 आने वाला है। किसी का भी पावर 0 ले दो तो आंसर 1 आने वाला है, इसलिए log ऑफ 1 1 कब आने वाला है, कौन सा पावर, log का मतलब ही होता है log 1 मतलब 1 किसी नंबर की कौन से पावर को आता है, तो 0 पावर को आता है ना, इसलिए log ऑफ 1 टू एनी बेस b इज 0, गॉट इट। इस 6 नंबर का 7 नंबर का log ऑफ 0 पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि log के डेफिनेशन में ही है, हम किसी लॉग डोमेन में ही देखा जाए तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर के log ले सकते हैं, मोर देन 0 के log ले सकते हैं। डोमेन ऑफ log फंक्शन जो भी log x होता है उसका डोमेन ही होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर नहीं है, 0 को छोड़ के इन्फिनिटी तक, ये ओपन इंटरवल में उसका डोमेन होता है। यानी हम log अगर निकालते, किसी ने बोला -7 का log निकालो, तो थोड़ा मतलब पॉसिबल नहीं होगा। -7 का लॉग कैसे है, -x का लॉग, देखो पूछने में भी प्रॉब्लम है, -x का लॉग निकालो, ये निकाल सकते हैं भाई, ये x को निगेटिव लेंगे ना तब वो पॉजिटिव बन जाएगा, बराबर है कि नहीं। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी आपको किसी ने पूछा -7 का लॉग, तो पॉसिबल नहीं बोलने का, नॉट पॉसिबल बोलने का, लेकिन लॉग ऑफ -6 पूछा है तो डोंट बी कंफ्यूज, सो x टेक दिस x पॉजिटिव एंड फाइंड आउट द लॉग। x इज वेरिएबल, यू कैन उनको पूछो ना x क्या लेना है, तो वो बताएंगे अगर किसी ने आपको क्वेश्चन किया तो। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा, जब log 1 का log हमेशा किसी पॉसिबल बेस के लिए 0 होता है और log 0 पॉसिबल नहीं होता है। बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला यानी कभी कभी बेस जो दिया है वो चेंज करने की जरूरत पड़ी तो हम इस तरीके से बेस चेंज करेंगे। log ऑफ x टू द बेस a रहा, मानो मुझे b बेस करना है तो दोनों का log लेने के डिवीजन करना होता है, log x टू द बेस b, यानी log ऑफ 5 टू द बेस 7 है और इंस्टेड ऑफ 7 आई वांट बेस 3, तो हम इसको log 5 और log 7 सीधा सीधा लिखेंगे, राइट, और 3 को ऐसे इंसर्ट करके देंगे उनको। तो बच्चे बोलेंगे सर 3 की जगह पे कुछ भी आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो ले सकते हैं। हाँ, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो log m टू द बेस n रहा तो हम log m बाय log n करेंगे ही करेंगे, बेस जो चाहिए वो इंसर्ट करेंगे, या बेस नहीं रहा तो भी हम ई बेस मानते चलेंगे, राइट। बेस 10 करने तो 10 कर सकते हैं, बहुत ईजी फॉर्मूला है बेस चेंज फॉर्मूला। बेस की चेंज करने की जरूरत पड़ी तो, वैसे एप्लीकेशन के समय पर ज्यादा बेस चेंज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम बेस 10 का एप्लीकेशन देखते ज्यादा करके एप्लीकेशन के सम्स में, लेकिन हम मैथमेटिकली कैलकुलेशंस कर रहे हैं लॉग के, तब आपको बेस चेंज की कभी कभी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए बेस चेंज फॉर्मूला भी आप क्या करो, ध्यान में रखो। ठीक है, आगे देखिए बेटा, और कुछ सिंपल फॉर्मूलेस है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। 8 1 log e1 होता है, देखो यहाँ पे तो वही फॉर्मूला है जो हमने अभी देखा था log b टू द बेस b, क्योंकि बेस दिया नहीं है तो ये होता है ना रे, मैथमेटिक्स में बेस कभी दिया नहीं है लॉगरिथमिक के अंदर तो वो ये होता है, तो log e टू द बेस e सेम है दिस फॉर्मूला, देखो है ना, ओके। log e टू द बेस e1 होता है, तो ध्यान में रखना log e हमेशा 1 होता है। नोट दैट इफ बेस इज e नो नीड टू राइट बेस, जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी वी कैन से, हाँ लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, जरूरत नहीं है। तो log e 1 होता है, log e टू द बेस e, और log e इधर भी लिखा है मैंने log e 1 होता है, log e को ln भी लिखा जाता है ना, तो 1 होता है वो, समझ लेना। और एक बात है बेटा, जब डिनोमिनेटर में कोई log का टर्म होता है, अगर आपको इसको न्यूमरेटर में देखना है तो log a टू द बेस b की जगह पे b टू द बेस a, यू हैव टू रिवर्स दिस टू थिंग्स, जो भी दो नंबर्स होंगे वो दोनों नंबर को रिवर्स करेंगे तो वो आप पाओगे न्यूमरेटर में। ठीक है, देखे कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है log ऑफ x है तो इसको आप पाओगे, मुझे x बेस में देखना है
तो आप इसको log e to the base x लिखेंगे। बच्चे बोलेंगे सर e कहाँ से आया? अरे e छुपा होता है यहाँ पे। जैसे आपकी कोई भी रैशनल नंबर के अंदर 3 है क्या ये? हाँ 3/1 है, वो 1 छुपा हुआ है ना, लाइक दैट e छुपा होता है नेचुरल लॉगरिथम में। तो log x अगर दिया हुआ है तो इसको आप e और x को रिवर्स करके ऊपर लिखेंगे। इसलिए आप यहाँ पे ध्यान में रखो, if you have 1/log x at that time, if you want to take it numerator, then you can see like this, you can write like this. Now 10 फार्मूला, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है 10 फार्मूला। देखिए बेटा e के पावर में log ऑफ m है ना, e दो e और नंबर और इधर का e नंबर दोनों सेम दिख रहा है, तो इसका आंसर m आता है। इसका आंसर क्या आता है? m1 नहीं, 1 मिनट, m आ जाता है, आंसर m आ जाता है, ध्यान में रखो। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना a और a सेम होता है, तो ये आंसर m आ जाता है, दोनों मर जाते हैं, झगड़ा होता है, तो ये आंसर आ जाता है। लाइक दिस इंस्टेड ऑफ a समवन यूज e, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इधर b होता है, तो आंसर m आता है। तो बताइए बेटा e रेस टू log मैंगो क्या होगा? कंसीडर मैंगो इज नंबर, e रेस टू लगम्बा लगम मैंगो, e रेस टू log मैंगो क्या होगा? मैंगो होगा। लाइक दिस कोई भी e रेस टू log 27 क्या होगा? 27 होगा। e रेस टू log sin थीटा क्या होगा? sin थीटा होगा। लाइक दिस ध्यान में रखना। और e रेस टू log x क्या होगा? x होगा। कभी कभी ऑप्शन बनाते समय अगर मेरा आंसर 7 आया है तो वो लोग ऑप्शन में e रेस टू log 7 रख के आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए पता होना बहुत जरूरी है ना। a to the power log m to the base is m होता है, e to log m m होता है, समझ लो। चलो और एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला यहाँ पे, इसका ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो ये 11th नंबर का फॉर्मूला देखो बेटा, आखिरी का फॉर्मूला रूल्स के अंदर का, log ऑफ m टू बेस है और बेस कुछ समथिंग रेस टू समथिंग हम लिख सकते हैं। एट दैट टाइम यू कैन राइट 1 अपॉन वट एवर द पावर ऑफ बेस, एंड देन आफ्टर डिलीटिंग दिस पावर यू कैन कीप ओनली द बेस देयर, सो log ऑफ m into the base n। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 लिया मैंने आपको समझाने के लिए, तो 16 यानी 2/4 होता है, सो यू कैन राइट लाइक p 1/4 log x to the base 2। तो आप बताइए अभी log ऑफ 20 है मानो और यहाँ पे 36 है, इट इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे बॉक्स दिया आपको और सामने लिखा log ऑफ 20 टू द बेस 6 बराबर है, तो इस बॉक्स के अंदर मैंने ऑप्शन दिए आपको 2 है, 1/2 है, ऑप्शन दिए ऐसे 4 है, और ऑप्शन डी में है मैंने 1/4 लिखा। तो बोलो बेटा कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑब्वियसली वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे 36 को हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो जो भी टॉप पावर होता है बेस का वो यहाँ पे 1 अपॉन करके आ जाता है, जैसे 1 अपॉन पी आया था। यस यू आर करेक्ट, आंसर 1/2। तो ये रूल्स ऑफ लॉगरिथम अपने देखे हैं, बार बार देखो और ये पक्का कर लो, क्योंकि रूल्स ऑफ लॉगरिथम अगर आपके परफेक्ट है तो लॉग के कैलकुलेशंस आपको बहुत ही जल्दी मतलब आसान हो जा सकते हैं, क्योंकि ये रूल्स ऑफ लॉगरिथम आपको कैलकुलस के अंदर यूज होंगे, यानी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के समय पर जब लॉगरिथम कैलकुलेशन करने वाले हैं, लॉग का यूज के कुछ फंक्शन में दिया है और निकालना है, लिमिट के अंदर इसका यूज होगा, कंटिन्यूटी के अंदर इसका यूज होगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में बेस 10 के समय पर कॉमन लॉगरिथम समय पर कैलकुलेशन करते वक्त इसका यूज हो सकता है। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आए ध्यान में। अब मुझे भी पता है अभी ये लॉग जो टेक्निक है ये तो बहुत पुराना टेक्निक है, फिर भी आज के नए एजुकेशन के समय पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर लॉग के रूल्स की जरूरत होती है। कभी कभी छोटे छोटे फार्मूला से हम परेशान हो जाते हैं, हमें आगे का समझ में नहीं आता, इसलिए मेरे दोस्त आप लोग ये रूल्स समझ लो, बार बार देखो इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगले वीडियो में हम कैलकुलेशन के क्वेश्चंस लेंगे यानी प्रोडक्ट डिवीजन जैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर लॉग का यूज किया है फॉर एप्लीकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री। चलो बाय बाय, थैंक यू।